थैंक यू बेटा, दवाई लेके आया हूँ, लेकिन अब उसके बाद खाऊंगा, खाना खाने के बाद। स्कूल कंप्लीट करने के बाद टाइम मिलता है, 1 घंटे का रेस्ट कर लेंगे, वापस रिकवर हो जाएंगे। हमारी बॉडी इतनी अच्छी है और हमको पता है बॉडी को मेंटेन कैसे करना है। बट आपको बहाना मिल जाता, तबीयत ख़राब है, नाक में से अगर थोड़ा सा। चलिए ठीक है, 4th क्वेश्चन समझ लीजिए पहले क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। देखो वापस से बता दे रहा हूँ कि कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है। अगर A1/A2, प्लीज़ देख लीजिएगा ब्लर तो नहीं हो रहा है। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, एंड मुझे आने दो, बोर्ड दिख रहा है ना अच्छे से, बोर्ड दिखना चाहिए। मैं काला आ जाऊँ या वेस्ट इंडीज वाला दिखूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। देखो बेटा, A1/A2 B1/B2 अगर इक्वल नहीं है, और A1/A2 B1/B2 मतलब कुल मिला के अगर एक भी इक्वल नहीं हो और सारे इक्वल हो, इन दोनों को हम कहते हैं कॉन्सिस्टेंट, मतलब कि संगत। ठीक है, क्या बोलते हैं, संगत मतलब कॉन्सिस्टेंट। और अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो, लेकिन B1/B2 C1/C2 के इक्वल नहीं हो, उसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। तो हमें कह रहे हैं वो बड़े भैया, इसको बोलते हैं असंगत। वो हमें कह रहे हैं कि अगर ये 2 सिचुएशन आती है तो आपको ग्राफ बनाना है। और ग्राफ कैसे बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको पता है कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। और अगर ये आता है तो बात खत्म, उसके नीचे लिखो इनकॉन्सिस्टेंट मतलब असंगत, क्वेश्चन खत्म, उसका ग्राफ नहीं बनाना है। तो आपको हम पहला क्वेश्चन बता देते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर ये है 4th का पहले वाला। न्यू NB मतलब न्यू बुक 3.1 और OB मतलब होता है ओल्ड बुक 3.2। क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट वाला है। आई होप आपको दिख गया होगा और आपने रीड भी कर लिया होगा। मैंने बता दिया है आपको कि हमको इस क्वेश्चन में बताना है अगर ये कॉन्सिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनाना है, इनकॉन्सिस्टेंट है तो नहीं बनाना है। और हम देखते हैं कि ये ग्राफ इसका बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो हम डायरेक्ट लिखेंगे इस बार कि A1/A2, A1 की वैल्यू कितनी है 1/2 एंड B1 की वैल्यू कितनी है 1/2। C1 हम नीचे लिख लेते हैं, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। 5/10, 5 का टेबल एक बार लेंगे, 5 × 5, 5 × 10। मुझे तो तीनों बराबर दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहा है, आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? चलिए, मतलब आपकी आंखें ठीक है, मेरी आंखें भी ठीक है। A1/A2 B1/B2 = C1/C2 हम ऐसा लिख सकते हैं। और लाइंस क्या होगी आपकी, अब लाइंस विल बी कॉन्सिस्टेंट बेटा, इनकॉन्सिस्टेंट नहीं, कॉन्सिस्टेंट होगी। और कॉन्सिस्टेंट होगी तो हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए पहली बात एक बात बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, मन में थोड़ा सोचिए और मन को बोलिए, अगर तीनों इक्वल है, अगर तीनों इक्वल है तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक के ऊपर एक लाइन बना, लाइन एक के ऊपर एक बनेगी। मतलब हमारे लिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तभी तो हमारा ग्राफ बनेगा। अब कैसे सेम आएगी देखते हैं हम। जैसे हमने लिखा पहले इस इक्वेशन को x + y = 5, तो हम x को यहीं रहने देंगे और y को कहाँ ले जाएंगे, उस साइड। तो ऐसा लिखने में कोई बुरा तो नहीं मानेगा। क्या डब्बा बना सकते हैं हम यहाँ पे टिफ़िन का, नहीं टिफ़िन का नहीं, यहाँ पे बॉक्स बनाना है हमको ग्राफ के लिए। चलिए मान लीजिए आपको 5 रुपये दिए आपके पापा जी ने, मेले में जाना है, ठीक है, आप बीड़े के ज़माने को, क्योंकि ठीक है आप बीड़े के ज़माने के तो आप 1 रुपया खर्च करेंगे हमारे ज़माने में, ठीक है। तो y की जगह आपने 1 रखा, ये y की जगह, तो 5 में से अगर 1 जाए कितना बचेगा 4, लेकिन किसकी वैल्यू बचेगी वो तो यहाँ x की लिखेंगे। चलिए मान लीजिए आप बीड़े के ज़माने से थोड़ा सा आगे आ गए, उनकी क्या नाम है बच्ची का, सोनू। चलिए सोनू आ गई, तो सोनू ने 2 रुपये खर्च किए, है तो बीड़े जी की लड़की है ना, वो पैसे तो कम ही खर्च करेंगे, हाँ बीड़े जी के ना। तो 5 में से अगर 2 जाएंगे, क्यों 2 जाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू क्या है इस बार 2 है, 2 रुपये खर्च करा किसने, सोनू ने। तो 5 में से अगर 2 जाएंगे कितना बचेंगे। अब एक बात बहुत प्यारी सी दिखेगी आपको, ये इक्वेशन लिख दूं यहाँ पे, सेकेंड वाली इक्वेशन लिख दूं, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकती है, अगर 2 से डिवाइड होगी तो आपको वो दिखेगा जादू, डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे 2 को तो कितनी बार में कटेगा, 1 बार में, तो 1 तो लिखते ही नहीं हम, वापस से 1 बार में कट जाएगा 2, तो कितना बचेगा y, और 10 कितनी बार में कटेगा 5 बार में। जादूगर का जादू है ना, मतलब सेम टू सेम दिख रहा है। तो सेम टू सेम दिख रहा है तो हमारे लिए जो ग्राफ के वैल्यूज होगी वो भी सेम टू सेम होगी। y को हम उधर ले जाएंगे तो 5 - y वापस से होगा, और ग्राफ की वैल्यूज भी हम क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे। यहाँ पर लिखो 1 का 4, 2 का 3, 1 2 का 4, 2 का 3,
ठीक है। ऐसा क्यों लिख दिया सर आपने, दोनों सेम सेम क्यों लिख दिए? क्योंकि बेटा देखो, हमको यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि हमारी जो लाइन्स है कॉन्सिस्टेंट है, लेकिन कौन सी वाली कॉन्सिस्टेंट है? कोइंसिडेंट वाली, संपाती वाली, मतलब लाइन एक के ऊपर एक ही आएगी। अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। वाह, गिनती सीख गए हम 4 तक। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर 4x की वैल्यू और y की कितनी है 1, तो ये हमारा होता है x एक्सिस, ये हमारा होता है y एक्सिस। यहाँ पर कितनी वैल्यू है 4 अपनी x की, तो x से अपन y साइड जाएंगे, y y y डिंग 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 डिंग, यहाँ पे आ गए। पहला पॉइंट कहाँ बनेगा? यहाँ पे। और दोनों का पहला पॉइंट यहीं पे बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमारी क्या लाइंस क्या है? कोइंसिडेंट है। कॉन्सिस्टेंट तो है, लेकिन कौन सी वाली कॉन्सिस्टेंट है? कोइंसिडेंट वाली। तो यहाँ पर एक बार पॉइंट बना दिया, तो यहाँ पर आप 2 बार लिख सकते हो, 4.1 और 4.1, ताकि आपको याद रहे कि दोनों की लाइन बना दिए। इसमें क्या है 3 और 2, 3 से 2, देखो यहाँ से डिंग 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 डिंग, यहाँ पर बनेगा एक पॉइंट आपका, यहाँ पर भी लिख दो 3 2, एक बार और लिख दो 3 2। अब आपको पता है लाइन दोनों की ही बन जाएगी, तो आप ऐसा कर सकते हो कि हम बना देते हैं, एक लाइन का एरो इधर जा रहा है, एक का इधर जा रहा है, ऐसा कर सकते हैं। एक बात बताओ मुझे, 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं? शादी कंप्लीट करने के लिए। सेम टू सेम, बिल्कुल सही है, करेक्ट बोले आप। शादी में 7 फेरे ले आते हैं शादी कंप्लीट करने के लिए। सेम टू सेम 2 पॉइंट बनाए हैं, उसको मिला देंगे तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो गया कंप्लीट इनका फेरे, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, ओके बेटा। मार्कर कहाँ रख दिया मैंने? एक ही रखा है, बाकी गायब कहाँ हो गए? बैग में रख दिए होंगे मैंने। नहीं नहीं बेटा, चलने दो। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इक्वेशन क्या दी है बताएंगे मुझे आप? 4th के 3rd में 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, अगली इक्वेशन क्या है? 4x minus 2y minus 4 देखिए बेटा, यहाँ पर a1 अपॉन a2 देखें हम, तो क्या मिलेगा हमको? a1 अपॉन में 2/4 मिलेगा। बेटा देख लीजिए, कोई बात नहीं करेगा, जो बातें कर रहा है प्लीज़ आगे देख लीजिए। 2 1 2 2 2 4, मतलब a1 अपॉन a2 आपको मिल गया 1/2। वैसे ही आप b1 अपॉन b2 जब निकालेंगे क्या निकलेगा? यहाँ से कुछ नहीं, मतलब 1 अपॉन में माइनस का 2, दोनों अलग अलग है बेटा, सेम दिख रहा है लेकिन अलग अलग है। ठीक है, और लास्ट में हम c1 अपॉन c2 निकालेंगे, तो देखो माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसल, 2 3 6 2 2 4, मतलब 3/2। तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, मतलब सिचुएशन कौन सी बन गई? पहली वाली। तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, दैट्स वाई इट विल बी कॉन्सिस्टेंट। इट विल बी कॉन्सिस्टेंट बोल दो, या लीनियर इक्वेशन विल बी कॉन्सिस्टेंट, इट विल बी, लाइंस भी बोल सकते हो, है ना? कॉन्सिस्टेंट है, कॉन्सिस्टेंट है तो क्या बनाएंगे हम? ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, जैसे मान लो आपने इसको लिखा है यहाँ पर 2x प्लस का y और माइनस में 6, अब उस साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो कि हमेशा वेरिएबल अकेले वाले को इधर छोड़ो। अकेला वेरिएबल कौन सा है? ये वाला कि ये वाला? मतलब x की y, तो y को यहीं छोड़ो, y को यहीं छोड़ दो और इसको उधर ले जाओ, इसको भी उधर ले जाओ, लेकिन ये उस साइड आके माइनस का होगा, तो हम पहले लिखेंगे प्लस वाले को। 6 उस साइड आके किसका हो जाएगा? प्लस का, और ये उस साइड आके किसका होगा? माइनस का। अब इसमें हम ग्राफ की वैल्यू निकालना आसान रहेगा, जो x से निकालेगा उसके लिए क्या रहेगा? डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2x बचेगा और जो मल्टीप्लाई में रहता है डिवाइड में जाएगा। सर ये वाला तो निकाल लिया फर्स्ट वाले बॉक्स का, लेकिन सेकंड वाले बॉक्स में थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए, इसको करें पहले, इसको करें पहले। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पर मान लीजिए आप कुछ भी वैल्यू रखते हो, मान लीजिए आपने 1 रखा, आपके पास 6 रुपये है, वो 2 का इंटू करना आपको किसी, मान लो x की जगह रखना, सॉरी यहाँ पे x लिखा है ना, तो आपने x की जगह 1 लिखा, तो यहाँ पर 2 1 कितना होगा? रफ में तो नहीं बताना पड़ेगा। 2 1 2, 6 में 2 जाए कितना बचेगा? 4। अगर मान लीजिए आप 2 रखते हैं x की जगह, तो 2 2 6 में से 4 गया 2। इजी। मैंने 0 रखा था सर। अगर मान लीजिए बेटा आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, और आप रखते हैं x की जगह 1, लिखिए पुट x इजिकल टू 1, ठीक है, तो y इजिकल टू क्या होगा? ये रफ वर्क है आपका,
ये लिखा आपने 6 और माइनस में लिखा 2 इंटू 1, क्योंकि आपने x के क्या लिया है 1, तो 6 माइनस 2 कितना होता है 4। अब मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि सर हम क्या रखें, 2 रख दें, ठीक है, किसकी जगह 2 रख दें, x की जगह, पुट x इजिकल टू 2, तो यहाँ पर y इजिकल टू 6 माइनस 2 इंटू कितना लिखेंगे 2, क्योंकि x के कितना लिखा आपने 2, तो 6 माइनस 4, 2 2 4 होता है ना, तो कितना बचेगा, अब आ गया। अब ये तो हमने निकाल लिया किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड के लिए कैसे निकालेंगे वो देखिए। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, ये वाली है। क्या इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, तो करिए। अरे बोल सर, फिर हम कर दूंगी। अब आ गया। तो इसको लिखेंगे डिवाइड बाय 2। अगर इक्वेशन इजी हो सकती है तो इजी करिए पहले उसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का y और माइनस का, समझ में आया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 जाएगा 2 बार में, 2 जाएगा 1 बार में तो 1y, और यहाँ पर 4 जाएगा 2 बार में। अब हम क्या करते हैं, ये वाला अकेला है, ये वाला अकेला है, लेकिन क्या है माइनस का है, तो हम इसको उधर ले जा रहे हैं, उधर, लेकिन लिखेंगे यहीं। मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ लेकिन लिख रहा हूँ यहीं हूँ, और ये भी यहीं के यहीं है लेकिन लिखूंगा उधर। तो यहाँ पर 2x और माइनस का क्या बचेगा 2। वापस सुन लेना मैंने क्या बोला, मैंने इसको उधर लेके गया हूँ लेकिन लिखा यहीं पर है, ठीक है, लिखा यहीं पर है। तो ये उस साइड है किसका हो जाएगा प्लस का, लेकिन इन दोनों को मैंने कहीं ले गया हूँ क्या, नहीं ले गया हूँ, तो वो यहीं के ही रहेंगे, मतलब साइन भी सेम रहेंगे उन दोनों के। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ भी रखते हैं वैल्यूज़, यहाँ पर अगर कुछ भी वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए आपका मन करता है यहाँ पर रखने का, है ना, अब मेरे को बता तो नहीं पड़ेगा सॉल्व करके। चलिए मान लेते हैं आपका मन करता है 0 रखने का, 0 रखिए पहले आप, 0 में तो माइनस आ जाएगा, हाँ हाँ 1 रख देते ना बेटा, 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 1 2, 0 आ जाएगा। लेकिन मैं गलत लिख दिया, आपने समझा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेटा x है ना, तो x की जगह 1 लिखेंगे ना, x की जगह 1 लिखेंगे, वैल्यू किसकी मिलेगी y की। अब अगर x की जगह 2 लिखते हैं, 2 2 4 में से अगर 2 जाएंगे कितना बचेगा। आप बोलेंगे सर ग्राफ तो हम बना लेंगे, लेकिन मैं फिर भी करूँगा कि जिस बता देता हूँ एक आध तो मैं, क्योंकि आप बाद में फिर पूछेंगे सर कैसे बनेगा। देखो इसमें x की वैल्यू 2 तक है और y की वैल्यू 4 तक, तो 1 2 3 4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। x एक्सिस और y एक्सिस, 1 2 3 4, ऐसा लगता है वो मूवी आती है ना कोई मिल गया, वो जादू बोलता है ना धूम। चलिए ठीक है, कौन जादू, चलिए ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू 4 है, तो x से हम जाएंगे y साइड में, तो देखो डिंग 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 डिंग, देखो यहाँ पे आ गए। पहला पॉइंट यहाँ बनेगा 4 और 1, नहीं 1 और 4 है, x की वैल्यू है ना 1 और 4। दूसरी वैल्यू क्या है 2 से 2, तो 2 यहाँ पर है और 2 इधर भी है, 2 2 2, ये 2 2 2, इन दोनों को मिला दीजिए आप, सॉरी नहीं मिले अभी, ठीक है, ऐसी बनेगी। और आपको पता है अगर तीनों इक्वल नहीं हो तो लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग बनेगी। देखते बनती है कि नहीं, 1 और 0 है ना, तो x का 1 और x एक्सिस पर हमेशा y क्या होता है 0, तो पहला पॉइंट यही बनेगा आपका 1 और 0। दूसरी बात 2 से 2, 2 से 2 ये 2 2, 2 से 2 लाइन क्रॉस कर रही है, मतलब डिंग 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 डिंग, हो गया आंसर, डिंग 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 डिंग। ये वाला 2 से डिवाइड करा वो समझ में आया, यहाँ तक आ गया। आपको ये वाला नहीं आया होगा, तो बेटा ये वाला यहाँ ग्राफ रफ में देख लो थोड़ा सा आप, ये रफ 2 मिनट रुक जाना बाकी लोग है ना। मान लीजिए आपका मन करता है सर कि यहाँ पर 1 रखिए, तो इस इक्वेशन को लिखिए पहले, ये रफ लिखा y इजिकल टू 2x माइनस का 2, आपने पुट करा x की जगह कितना, पहले 1 लिखा, x की जगह कितना लिखा आपने 1। अगर आप x की जगह 1 लिखोगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा ना 2 इंटू 1, क्योंकि 2 और x किस में है इंटू में है, और क्या लिखेंगे माइनस का 2, तो भैया 2 1 2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, वाह 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे अपन,
कि यहाँ पर रखेंगे x की जगह 2, वापस से इक्वेशन को लिखो। देखो नहीं बनता है तो आपको उसको रफ में करना ही है, दिमाग नहीं लगाना, शर्माना नहीं, और रफ आपके लास्ट वाले साइड में पेज में करना। अब देखो यहाँ पर आप कितना रख रहे हैं, x की जगह 2 रख रहे हैं, तो पहले लिखिए पुट x इजिकल टू 2। तो यहाँ पर 2 इंटू कितना लिखना पड़ेगा, 2 माइनस का 2, 2 2 सा, देखो कभी भी ध्यान रखना पहले मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 2 2 से कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 कितना होगा 2, प्लस का 2 आएगा बेटा। माइनस का 2 क्यों आएगा, बड़ा नंबर कौन सा है, प्लस का है तो प्लस का आएगा। ठीक है, अब आ गया समझ में, कर लो आराम से, ग्राफ बन जाएगा। 2 सवाल आपके लिए। तमन्ना दीदी आपका